बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाह का यूट्यूब चैनल। आज है 12 दिसंबर साल 2019 और दिन है आज जुमेरात का। कुछ खबरें हमने आपको दी थी गुज़श्ता वीडियो में, कुछ उससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन कुछ मज़ीद ख़बरें हैं। ज़रदारी साहब का मुस्तकबिल क्या है, वो ज़मानत पे रिहा हुए हैं, मुस्तकबिल में उनका क्या इरादा है, क्या करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा उनके साथ, ये बात। दूसरा, डैम बनाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट्स खोले थे, बैंक अकाउंट्स। प्राइवेट बैंक्स ने वो पैसे रिसीव करना बंद कर दिए। क्यों किए? आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला टेकअप हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में क्या फ़ैसला दिया वो भी बताएंगे। फिर स्विस गवर्नमेंट के बारे में आपको बताया था, उसका फर्दर बताएंगे। स्विस अकाउंट्स की जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएंगी पाकिस्तान को, उसका क्या फ़ायदा हो सकता है। और आखिरी एक दो चीज़ें और हैं, ये कि डॉलर्स का मुस्तकबिल क्या है, डॉलर गिरेगा, बढ़ेगा, बेतकीर होगा, कितना होगा। और फिर जनाब लाहौर के वाक़े से मुतालिक जो वकला गर्दी कल हुई उसका बताते हैं। छोटी छोटी ख़बरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम पहले छोटी ख़बरें आपको बता देता हूँ। एक तो जनाब वकला गर्दी वो जारी है, और अब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया कि दो वकला ने, एक वकील ने जनाब अदालती कार्रवाई में रुकावट डालने की कोशिश की, मिसबिहेव किया, उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो गई है और उनको बुला लिया उन्होंने 19 दिसंबर को, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी थी उस वकील साहब ने, और वो अहदेदार भी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के, लिहाजा उनको तो बुला लिया है उन्होंने। फिर अब वकील कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से लाहौर में कि जनाब इनका जो दहशतगर्दी की दफ़ा है वो ख़त्म हो जाए, 780A एंटी टेररिस्ट एक्ट की सेक्शन 7 है, वो ख़त्म हो जाए, ताकि जो गिरफ़्तार वकला हैं उनकी ज़मानतें हो जाएं आराम से। वो है कल। अब लाहौर हाई कोर्ट का इम्तहान है, देखते हैं कि क्या फ़ैसला होता है। कल टेकअप किया हुआ है, इसके बारे में नज़र रखें। और रूल ऑफ लॉ होता है या फिर कंप्रोमाइज़ होता है, ये देखने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि कीमती जानें ज़ाया हुई हैं जो कि किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आसिफ खोसा साहब ख़ुद कह चुके हैं कि बलवा करना, इज्तिमाई तौर पे प्लानिंग करके सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाना, सिमाजी जिसमें हॉस्पिटल भी आते हैं, इस तरह के जगह पे जाके बलवा करना, हमला करना, ये सब का सब दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हमारे सामने मौजूद है, दहशतगर्दी की तारीफ़ उन्होंने कर दी है। अब देखना है कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। लेकिन बड़ी ख़बर, ज़रदारी साहब वो सियासी मैं दूँगा बाद में। फिर डैम बनाने के ज़खायर जो हैं, पानी के ज़खायर, डैम बनाने के मंसूबे मियाँ साकिब निसार साहब साबिक़ चीफ़ जस्टिस ने ये शुरू किया था, उसमें तकरीबन 13 अरब रुपया जमा हो चुका है, 13 अरब रुपया। और उसके बाद अचानक ये हुआ कि जनाब वो पैसे जमा रिसीव करना बंद कर दिए प्राइवेट बैंक्स ने। तो आज मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। स्टेट बैंक के नुमाइंदे भी मौजूद थे और बाकी भी। तो लार्जर बेंच था, उन्होंने कहा भी किस के कहने पे ये सब कुछ हो रहा है, ये तो एक कौमी मंसूबा है और इसके लिए लोग बाहर से भी हमें मैसेजेस आ रहे हैं, ख़तूत आ रहे हैं कि वो पैसे देना चाहते हैं, लेकिन बैंक्स पैसे नहीं ले रहे। तो ये किसके हुक्म पे ये पैसे बंद किए हैं? क्योंकि दया मीर भाषा डैम और दूसरे बड़े जो अभी ज़खायर हैं वो तो बनने हैं, और आवाम पैसा देना चाहती है, पाकिस्तानी पैसा देना चाहते हैं दुनिया भर में। तो इसका कोई जवाब नहीं था, ये पुरस्कार किस्म की बात थी। और 13 अरब रुपया जमा हो चुका है। तो जनाब आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो आप फ़ौरन सबको हिदायत दें और पैसे रिसीव करना शुरू करें तमाम बैंक्स। और अब आपको मैं एक बात बताऊं कि इन अकाउंट्स में अब पैसे आएंगे, गैर मामूली तौर पे पैसे आएँ तो समझ लेना कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि
ख़बरें हैं, मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट का है इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं उसको कुरेदते, लेकिन ख़बर मौजूद है कि इन अकाउंट्स में रज़ाकाराना तौर पे पैसे आएंगे। अगर तो बहुत गैर मामूली रकूम आना शुरू हो जाएं जिनकी जो है वर्थ वो अरबों में हो, तो फिर समझ लेना कि क्या हो रहा है, उसका इंतज़ार करना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें तो बीइंग अ पाकिस्तानी, रियासत से पाकिस्तान का शहरी, हमें तो पैसा चाहिए, वो खा इनडायरेक्ट आए या डायरेक्ट आए। हमें आम खाने हैं, पेड़ नहीं गिनने, लिहाजा इसका इंतज़ार करते हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और आप क्योंकि माशाल्लाह आप बातों को समझते हैं। एक चीज़ जी, उसके बाद एक और बात भी है। आज ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आई हैं, डॉलर ज़र मुबादला का ज़खायर मुसलसल माशाल्लाह से बढ़ते जा रहे हैं, और आज की जो है 16 अरब 4 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, और इनमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है, जिसकी वजह से डॉलर का जो रेट है वो मुसलसल गिर रहा है। तो इसलिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डॉलर पे एतबार मत करना, डॉलर गिरेगा, और अगर मज़ीद आपने अभी भी कोई स्टॉक किया हो तो निकाल दें, क्योंकि डॉलर का मुस्तकबिल काफ़ी ख़राब है। यहाँ पे ख़ास तौर पे रशिया की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये गैर मामूली है, और इसमें इजाफ़ा होगा, और CPEC के साथ साथ कोई एक और भी इक़्तिसादी राहदारी यहाँ पे खुल सकती है। तो रूस के साथ जो बातें हुई, जो मंजर-ए-आम पे आ रही हैं वो बहुत ही कम है, जो बंद कमरे में है वो बहुत ज़्यादा है, जिसका असरात जो हैं आप आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे। तो ये तो थी छोटी छोटी ख़बरें। अब आते हैं बड़ी ख़बरों की तरफ। हमने आपको बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब का बाहर आना आपको बता दिया था, बाहर जाना बता दिया था, फ़ेज़ 1 बता दिया था, मरियम बीबी के बारे में बता दिया कि अब फ़ेज़ 2 में वो आएंगी। वो भी पाइपलाइन जो हमने आपको टाइम लाइन दिया था उसके मुताबिक वो चल रहा है। कुछ जल्दी मरियम बीबी ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दे दी थी, इतनी जल्दी उनको अभी उनकी बारी नहीं आई, ज़रा उनको इंतज़ार करना चाहिए। जब सिग्नल मिले तो उस वक्त वो अगर दरख्वास्त दें तो ज़्यादा बेहतर है, फ़िलहाल ना दें, क्योंकि अगर वो क्या कहना चाहिए सोलो फ़्लाइट करने की कोशिश करेंगी तो सोलो फ़्लाइट में वो ऑन बोर्ड नहीं हो सकेंगी, वो ऑफलोड कर दिया जाएगा उनको सोलो फ़्लाइट में। तो इज्तिमाई तौर पे ही चलें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब का हमने आपको बताया था कि कंफर्टेबल जोन में आने वाले हैं। तो जनाब कल उनकी ज़मानत हो गई थी, ज़मानत पर रिहाई उनकी आज हुई है, वो कंफर्टेबल जोन में आ चुके हैं, सीधे कराची रवाना हो गए हैं। वहाँ पे वो कुछ अर्सा ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, जो कि उनका अपना ही है, डॉक्टर आसिम साहब का है, समझे ज़ाती घर है, वहाँ रहेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, और उसके बाद फिर वो घर में आ जाएंगे। लेकिन वो मैं ये बता दूं कि अदालतों के फ़ैसले अपनी जगह, लेकिन जो हमने बहुत पहले आपको बताया था चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं, प्ली बारगेन की तरफ, रिकवरी की तरफ, और उनके को एक्यूज़ जो हैं फेक अकाउंट्स वाले वो रिकवरी कर रहे हैं, वो प्ली बारगेन कर रहे हैं, उनसे रिकवरी हो रही है, और अल्टीमेटली आसिफ ज़रदारी साहब को भी प्ली बारगेन अमाउंट मेरा ख़्याल है कि आइंदा 2-4 दिनों में हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगी, क्योंकि अमाउंट का ही झगड़ा था। वो थोड़े से कम देना चाह रहे थे, स्टेट नैब की डिमांड ज़्यादा थी, लिहाजा ये एक अमाउंट का फ़िगर जो है उसकी वजह से ये मामला रुका हुआ था। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द किसी से मुलाकात होगी तो अमाउंट का एग्जैक्ट हमें पता चल जाएगा। तो जैसे ही पता चलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन प्ली बारगेन है और वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, लेकिन एक बुनियादी बात है कि ये मामला उन्हीं की ज़ात तक रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। यानी कि बिलावल भुट्टो का सियासी कैरियर जो है वो महफूज रहेगा और वो अपने सियासत करेंगे,
जरदारी साहब अलबत्ता सियासत नहीं कर सकेंगे। वो दिमाग तो अपना लड़ा सकते हैं लेकिन इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ये उनके लिए एक है। और अगर अगली बात यह है कि अगर वो एक जो सेटलमेंट हुई है उससे इनहराफ करेंगे तो ऐसी सूरत में फिर सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और फिर बिलावल का मुस्तकबिल भी, सियासी मुस्तकबिल वो भी ख़तरे में पड़ सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो फेक अकाउंट्स हैं और उसमें से अमाउंट ट्रांसफ़र हुई है बिलावल साहब को भी, ये रिकॉर्ड पे है। फिर उनकी सिंध हुकूमत है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है। अभी तक मुराद अली शाह साहब इसलिए बचे हुए हैं कि प्ली बारगेन के इम्कानात की तरफ मामला थे और अगर उसको ख़त्म किया गया तो फिर गड़बड़ होगी। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये प्ली बारगेन का मूड क्यों उनका तब्दील हो जाता है। वो इसलिए कि शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब कुछ कोशिशें कर रहे हैं। लंदन में बैठे आपको हम बता चुके हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि इन हाउस चेंज आ जाए और इमरान खान साहब को फौरी तौर पे हटा दिया जाए, प्राइम मिनिस्टर कोई और ले आएँ, -1 का फार्मूला चल रहा है, फिर एक कौमी हुकूमत बन जाए और उसमें सारी जमातें शामिल हों, फिर उनकी ज़ेर निगरानी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स आएँ, वो मंजूर हों और जब वो मंजूर हो जाएँ तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की तश्कील हो जाए, ये सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद फिर नए इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये फार्मूला ही है। -1 अगर करने की कोशिश की गई तो फिर -all हो जाएगा, फिर किसी के हाथ में भी कुछ नहीं आएगा, बल्कि फिर वही केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर कोई लेजिस्लेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ऐसी सूरत में इमरान खान साहब को माइनस करने के चक्कर में वो असम्बली तोड़ सकते हैं और असम्बली तोड़ के वो ख़ुद ही नया इलेक्शन अनाउंस करवा देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल इस मामले में उनको 1% भी शुबा नहीं है खान साहब को कि वो बिल्कुल फेयर है मुल्क के साथ, अपने एजेंडे के साथ, और वो आवाम को जाके बताएंगे कि उन्होंने 15-16 माह में क्या किया और उन्होंने कोई करप्शन नहीं की और उन्होंने पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान का सोचा। वो एक प्लान रखते हैं, तो इसलिए -1 का कोई चक्कर चलने वाला है नहीं और -1 ना तो PTI में कोई कबूल करेगा और ना ही -PTI को करके आप कोई एक ऐसी हुकूमत बना सकेंगे तो क्या आगे चले। लिहाजा ये सारी पिंग पोंग चल रही है गेम, और साथ साथ बारगेन भी चल रहा है, साथ डील्स भी चल रही हैं, रिकवरीज भी हो रही हैं, लेकिन फ़िल वक्त कोई तब्दीली का इम्कान नज़र नहीं आ रहा फ़िल वक्त।